गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड का आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, गिव द मीनिंग, टाइप्स, अकाउंट्स एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग समझाना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप समझाने हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट समझाने हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो समझाना। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक अकाउंट है ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर, पेमेंट एंड कैपिटल। देखो, हम एक कंट्री है इंडिया, तो बाकी की सारी कंट्री के साथ हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, राइट? उसको कैपिटल या असेट ट्रांसफर करते हैं, उसको गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करते हैं, राइट? तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका सिस्टमैटिक अकाउंट बनाना, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगेन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस of a country with the rest of the world in goods and services, transfer, payment and capital या फिर asset, right? Money. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग ऐसा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो क्या शो करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू शो करता है, राइट? ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में हमने टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स को कितना इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, उसका सिस्टमैटिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। टेंजिबल मतलब गुड्स जो दिख सके, इंटेंजिबल मतलब इनविजिबल जो दिखता नहीं है, सर्विसेज, राइट? अब सारे रिसिप्ट जो है हमारी कंट्री की फ्रॉम फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट एंट्री, राइट? सीधी बात है, जितना भी पेमेंट आया होगा वो क्रेडिट एंट्री है हमारे लिए। एंड ऑल पेमेंट, हमने जितने भी पेमेंट करे हैं बाय होम कंट्री टू फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट एंट्री, राइट? तो पेमेंट है तो डेबिट, रिसिप्ट है तो क्रेडिट। कहां पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट की साइड, राइट? अब टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस है, दूसरा है अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट? तो बैलेंस मतलब balance of payment is said to be in a balance when the value of entries on credit side equals to that on debit side। मतलब डेबिट साइड भी 100 और क्रेडिट साइड भी 100, तो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस भी हो सकता है, राइट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनबैलेंस्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड इज नॉट इक्वल टू एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड, राइट? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की एंट्री कभी भी ऐसा हो सकता है कि सेम ना हो, दोनों का टोटल अलग अलग हो। डेबिट साइड 100 हो तो क्रेडिट साइड 150 होगा, राइट? तो ये टाइप के इसे बोलते हैं अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हमारा पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, राइट? पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, या फिर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट साइड बड़ी है या फिर पेमेंट बड़े है, राइट? तो इसे बोलेंगे डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट कम है, रिसिप्ट ज्यादा है, डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक नोट आप सब याद रखना कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता है, मतलब दोनों साइड का टोटल सेम होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी दोनों साइड का टोटल सेम होगा नहीं, राइट? उसके बाद है अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। There are two accounts of balance of payment। उसमें पहला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में दो हिस्से, पहला है ट्रेड इन मर्केंटाइज गुड, मतलब टेंजिबल गुड्स। तो जो चीज दिखती है उसका हम ट्रेड करते हैं। तो जो रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा मिलता है, उससे हम क्रेडिट साइड डालेंगे। जो इंपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, उसे हम डेबिट साइड डालेंगे, राइट? तो द सम ऑफ टोटल ऑन दिस सेक्शंस ऑफ करंट अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब ये जो ट्रेड मर्केंटाइज गुड्स है उसका हम टोटल लगाएंगे तो जो मिलेगा उसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड पेमेंट अगर इंपोर्ट है तो उसको हम क्या करेंगे? पेमेंट है, इंपोर्ट है तो उसको हम डेबिट साइड डालेंगे, एक्सपोर्ट है तो उसे क्रेडिट साइड डालेंगे, राइट? ओके, उसके बाद है ट्रेड इन सर्विसेज।
कंबाइंड बैलेंस ऑफ 1 and 2 इज अ करंट अकाउंट बैलेंस। मतलब अब हमने सर्विस पर ट्रेड किया है, तो ट्रेड करेंगे, सर्विस का इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और सर्विस का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगी। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। करंट अकाउंट में 1 और 2 का टोटल लगाएंगे तो जो मिलेगा उसे बोलेंगे हम करंट अकाउंट बैलेंस। दूसरा अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट, राइट। हम पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट, पहला करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस ऑन असेट्स सच एज मनी असेट लाइक बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, कैपिटल लैंड, कैपिटल लोन्स, राइट, अदर फॉर्म ऑफ फिक्स कैपिटल। ये सब चीजें हम कैपिटल अकाउंट में एंट्री डालेंगे, राइट। और इन दोनों का अगर टोटल लगाए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का, तो हमें मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। चलो, उसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस those factors which affect the imports, exports, movements of capital, movement of factors of production, investment, lending, etc. in a nation। हमारे देश में जितनी भी चीजें है, जैसे कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, राइट, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट का कोई मूवमेंट, तो ये सब चीजें ऐसी है जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अफेक्ट होता है। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अप डाउन हो सकता है, राइट। प्राइसेस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्री एंड इन फॉरेन कंट्री, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करती है। वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, गुड्स की वैरायटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करता है। इनएविटेबल इंपोर्ट, हमें कई बार लगता है चलो इंपोर्ट नहीं करना है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो कंपल्सरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो उसका इंपोर्ट करना जरूरी है, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करता है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस लेवल से होगा, ये भी अफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। ट्रेड के ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के कैसे, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करता है। एंड ट्रेड सपोर्टिंग फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।